हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी। जैसा कि इसका कुछ पोर्शन हम आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं, उसके आगे का हम आज स्टार्ट करते हैं, ताकि इसके पहले जियोग्राफी के जनक एवं भारत के कई अन्य नाम कुछ टॉपिक उसमें कवर कर चुके हैं। आज हम आगे ग्लोब से पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि ये जो है एक भारत का मानचित्र या ग्लोब है, और जब ग्लोब से आपको कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे कि ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब से आप क्या समझते हैं? तो आप बताएंगे कि पृथ्वी के प्रारूप को ही ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के प्रारूप को ही ग्लोब कहते हैं। जैसे कि ग्लोब किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के प्रारूप को ही ग्लोब कहते हैं, तथा ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए कि ग्लोब पर खींची गई दो काल्पनिक रेखा होती हैं। नंबर 1 जो होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा या क्षैतिज रेखा। जो दूसरी होती है वो होती है देशांतर रेखा, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखाएं खींची होती हैं। उसी जो एक रेखा है वो अक्षांश रेखा यानी क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं, तथा दूसरी रेखा जो होती है देशांतर रेखा यानी ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जाना जाता है। जो कि अक्षांश रेखाएं बिल्कुल मध्य में 0 डिग्री पर होती हैं, तथा देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, तथा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो आप नोट कर लीजिए कि ग्लोब पर पश्चिम से लेकर पूर्व तक खींची गई सभी रेखा को अक्षांश कहते हैं, तथा देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो ग्लोब पर खींची गई उत्तर से दक्षिण तक सभी रेखाएं देशांतर रेखा
कहलाती हैं। जैसा कि अक्षांश रेखाएं, ग्लोब पर पश्चिम की ओर से पूर्व तक खींची गई सभी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं तथा देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची गई सभी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर ग्लोब पर दिखाया गया है कि उत्तर से दक्षिण तक खींची गई सभी रेखाएं देशांतर रेखा कहते हैं तथा पश्चिम से पूर्व तक खींची गई सभी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं तथा 0 डिग्री रेखा अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह हम आपको उत्तर से दक्षिण तक खींची गई रेखा को देशांतर रेखा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी तरह हम आपको बताने वाले हैं कि भारत की स्थिति इसमें कहां पर दर्शाई जाती है। तो भारत की स्थिति उत्तर और पूर्व के मध्य में कहलाई जाती है। यहाँ पर भारत की जो कुछ स्थित है ग्लोब में, वो कुछ ऐसे यहाँ पर भारत की स्थिति दिखाई जाती है। तो ये उत्तर और पूर्व के मध्य में भारत की स्थिति मानी जाती है। तो भारत की पहले आकृति देख लेते हैं। तो भारत की जो आकार है वो कैसा दिखाई देता है। तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय दिखाई देता है। भारत का आकार हो गया। दूसरा हो गया भारत की क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल। दूसरी चीज भारत का आकार हो गया, भारत का क्षेत्रफल हो गया, भारत की स्थिति। भारत की मैप या ग्लोब में स्थिति का पता करना। भारत की आकार, भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय कहलाता है। भारत का आकार चतुष्कोणीय। भारत का क्षेत्रफल 32,87,238 वर्ग किलोमीटर है तथा भारत की मैप या ग्लोब में स्थित। तो भारत में इसकी जो स्थिति है वो उत्तर से पूर्व के मध्य मानी जाती है। इस तरह आपको 3 क्वेश्चन हमने दिखाया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,238 वर्ग किलोमीटर है और भारत का आकार जो है वो चतुष्कोणीय कहलाता है। और भारत का ग्लोब या मैप में स्थित जो है वो उत्तर से लेकर पूर्व के मध्य में मानी जाती है। और भारत किस कटिबंध में पाया जाता है। भारत किस कटिबंध में है। तो भारत जो है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में कहलाता है। भारत किस कटिबंध में कहलाता है। तो भारत जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में कहलाता है। भारत की उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित कहलाती है। इसके बाद हम आपको कुछ बिंदु बताते हैं, भारत के इंपॉर्टेंट बिंदु। भारत का कुछ मैप बनाते हैं।
भारत का कुछ ऐसे मैप दिखाई देता है, हालांकि सही बना तो नहीं पाए हैं, लेकिन समझाने के लिए कुछ हम बना दिए हैं। तो भारत के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो बिंदु कौन से हैं? जैसे भारत के ऊपर में उत्तर होता है तथा नीचे दक्षिण कहलाता है। इस साइड में पश्चिम दिशा होती है, इस साइड में पूर्व दिशा कहलाती है। तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की विस्तार तथा पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार की बात करेंगे, तथा इसके जो है सबसे लास्ट में उत्तरी बिंदु तथा दक्षिणी बिंदु के बारे में बात करेंगे। जो कि उत्तरी बिंदु है तो है इंदिरा काल। इसका उत्तरी जो बिंदु है वो इंदिरा काल नाम से जाना जाता है, जो कि 37 डिग्री और 6 मिनट पर होता है। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये PU के राज्य यानी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तथा इसका दक्षिणी बिंदु, जो दक्षिणी बिंदु है ये गुहार मोती है, गुहार मोती नाम से जाना जाता है, जो गुजरात राज्य में पड़ता है, जो गुजरात राज्य में पड़ता है पश्चिमी बिंदु। और ये 68 डिग्री 7 मिनट पर होता है पश्चिमी बिंदु। इसके बाद हम आपको दक्षिणी बिंदु बताते हैं। दक्षिणतम बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। और ये 6 डिग्री कन्याकुमारी में पड़ता है, 6 डिग्री 4 मिनट तक पड़ता है। यहां पर आशा करते हैं कि दिख नहीं रहा होगा। तो ये 6 डिग्री 7 मिनट में होता है। तथा पूर्वी बिंदु हम आपको बताते हैं। पूर्वी बिंदु आपको भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? तो किबिथ नाम से जाना जाता है, किबिथ नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। तथा इसकी जो दिशा की बात करें वो 97 डिग्री एवं 5 मिनट पर होता है। तथा इसका उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक का जो विस्तार है और पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो विस्तार है, वो उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। तथा जो है 32 से 14 किलोमीटर। तथा पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। नोट करके लिख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार तथा पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तार, जो कि एग्जाम इंपॉर्टेंट से बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो है ये 3214 किलोमीटर विस्तार है, जो उत्तर से दक्षिण तक का है। और पश्चिम से पूर्व तक का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है, 29 से 33 किलोमीटर है। इसके आगे का टॉपिक हम फिर बताते हैं। अब हम कुछ आपको सीमावर्ती
बताने जा रहे हैं कि भारत के कितने राज्य हैं जो किसी अन्य देश से सीमा नहीं साझा करते हैं। तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो भारत के किसी अन्य राज्य देशों से सीमा नहीं बनाते हैं। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी देश से सीमा नहीं बनाते हैं। इसे नोट करके लिख लीजिए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे कितने जिले हैं या राज्य हैं कि जो किसी देश से सीमा नहीं बनाते हैं। तो वो हरियाणा नंबर 1 पर है, हरियाणा मध्य प्रदेश 2 नंबर पे, 3 नंबर पे झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी देश से सीमा नहीं बनाते हैं। जैसा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी देश से सीमा नहीं बनाते हैं। तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो कि किसी देश से सीमा नहीं बनाते हैं, जो कि नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 झारखंड, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 तेलंगाना। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो कि किसी देश से सीमा नहीं बनाते हैं। कुछ 2 ऐसे भारत के 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य जो किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो 2 ऐसे हैं, जैसे नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 चंडीगढ़। तो भारत के 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, वो हैं दिल्ली और चंडीगढ़। इन्हें आपको याद रखना है। इसके आगे हम और बताते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से नोट कर लीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरा स्थान भारत का है। अगर पूछे कि विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो विश्व में प्रथम स्थान चीन है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम कौन सा देश है, तो चीन पड़ेगा। तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत दूसरे स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर भारत आता है। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे भी नोट कर लीजिए
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। इससे पहले 6 देश और हैं जो कि भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं, उन्हें लिखते हैं। तो जो कि भारत के से बड़े जो हैं रूस है, कनाडा है, आपका ब्राज़ील है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। इसी तरह 6 ऐसे देश हैं जो आपके भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं अभी। तो अब इसके आगे चलते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। तो आप जिले क्या देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 4 जिले कौन से हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 जिले, इसे नोट कर लीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन हैं। तो भारत के 4 बड़े राज्य नहीं, सॉरी, जिले कौन से हैं। भारत के जिले, तो भारत के जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े जिले, भारत के 4 बड़े जिले जो हैं वो राजस्थान हैं। चलो इससे पहले इसके आगे का हम अगले वीडियो में बताएंगे। तथा मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।